किरचॉफ के नियम पूछा है, किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखें, किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखें। चलिए समझेंगे किरचॉफ के दोनों नियमों को। तो पहला नंबर, किरचॉफ के नियम को समझने से पहले थोड़ा किरचॉफ के बारे में समझ लेते हैं। जटिल विद्युत परिपथों को सरलता से हल करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम को दिया था। जटिल विद्युत परिपथ को सरलता से हल करने के लिए किरचॉफ ने दो नियमों को दिया था। लिखिएगा, किरचॉफ का नियम में लिखिएगा, जटिल विद्युत परिपथों को सरलता से हल करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिया था। जटिल विद्युत परिपथों को सरलता से हल करने के लिए किरचॉफ ने कितना नियम दिया था? तो किरचॉफ ने दो नियम दिया था 1842 ईस्वी में। कब दिया था? तो लिख लीजिएगा 1842 ईस्वी में। 1842 ईस्वी में दो नियम दिया था। पहला नियम था संधि का नियम। पहला क्या था? पहला था संधि का नियम और दूसरा था बोल्टता का नियम। पहला था संधि का नियम और दूसरा था बोल्टता का नियम। इन्हीं दोनों नियमों को हमको लिखना है, ठीक है? तो इन्हीं दोनों नियमों को आपको लिखना है और इन्हीं दोनों नियमों को आपको समझना है। तो लिखिएगा, संधि का नियम में आप लिखिएगा, संधि का नियम लिखिएगा, किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली, किसी परिपथ में लिखिए, संधि का नियम लिखिएगा, संधि के नियम में लिखिएगा, किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली समस्त विभवांतर का योग शून्य होता है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा होगा समझ, फिर समझाते हैं हमको, समझिए। इस प्रश्न को आपको बहुत बढ़िया समझना है क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है? चलिए हम समझाते हैं संधि का नियम। पहला समझाएंगे आपको संधि का नियम। चलिए समझिए। आपको जो है हमारे कंप्यूटर महाशय आपको प्रश्न दे दिया होगा, ठीक है? क्वेश्चन विथ आंसर, क्वेश्चन भी और साथ में आंसर भी आपको दे दिया होगा, ठीक है? लिखने का बोर्ड पर जरूरत हमको नहीं है, ठीक है? चलिए, किरचॉफ का नियम, पहला नियम क्या है? तो संधि का नियम। पहला किरचॉफ का प्रथम नियम यानी कि संधि का नियम। तो संधि, यह क्वेश्चन 2023 में पूछा है, इस साल ही पूछा था, अगले साल 2023 में पूछा था, ठीक है? चलिए, तो किरचॉफ का प्रथम नियम संधि का नियम होता है, ठीक है? संधि का नियम। तो संधि का नियम किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा, किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उसी को किरचॉफ का प्रथम नियम यानी कि संधि का नियम कहते हैं। आगे समझिए। किसी परिपथ में देखिए, इधर से भी धारा आ रही है, इधर से भी धारा आ रही है, इधर से भी धारा आ रही है, समझिएगा। और सब एक जगह जाके क्या करेगा? मिल जाएगा। सब एक जगह पर जाके मिल जाएगा। सभी धारा क्या करेगा? एक जगह मिल जाएगा। देखिए, इधर से धारा आ रही है, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। देखिए, ये I1 धारा, ये I2 धारा, ये I3 धारा, ये I4 धारा, ये I5 धारा, ये I6 धारा, ये I7 धारा, ये I8 धारा, है ना? और सभी धारा क्या हो रहा है? तो किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली, यहाँ मिल रहा संधि की ओर मिल रहा है, तो किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली सभी धारा का मान कितना होता है? सभी धारा का बीजगणितीय योग,
बीजगणितीय योग मतलब क्या, तो सभी को प्लस कर दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस, है ना, सभी धारा को क्या कीजिए, तो सभी धारा को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, सभी धारा को आप जोड़ दीजिए। तो वही कहा जा रहा है किसी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसी को किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, यानी कि संधि का नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद ये होता है सिग्मा I बराबर 0 होता है, सिग्मा I बराबर 0 लिख लीजिए कॉपी में अपना, ठीक है, अस्कतियाइए मत, ठीक है। चलिए पहला क्या हुआ, सिग्मा I बराबर 0, सिग्मा I बराबर 0 लिख लीजिए, कभी पूछ लेता है, सिग्मा I बराबर 0, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम पर कार्य करता है, याद रखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण नियम के ऊपर कार्य करता है, आवेश संरक्षण, लिख लीजिए कॉपी में, आवेश संरक्षण के ऊपर कार्य करता है, के ऊपर कार्य करता है, आवेश संरक्षण के ऊपर कार्य करता है, कौन, तो संधि का नियम किसके ऊपर कार्य करता है, तो आवेश संरक्षण के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। आवेश संरक्षण के नियम, यहाँ के नियम लिख लीजिए, के नियम, आवेश संरक्षण के नियम के ऊपर क्या करता है, तो कार्य करता है, कौन, तो संधि का नियम, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, आ रहा है समझ में, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करो। अगर किसी लड़की का कॉल आ रहा है, या कोई गर्लफ्रेंड का आपका कोई कॉल आ रहा है, तो उसको कह दीजिए कि अभी विनायक सक्सेना से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, अभी उनका कॉल को फ्लाइट मोड में डालिए, ठीक है, दांत मत चिराइए, दांत मत जो चिरा रही है, ठीक है। पढ़ाई के समय पढ़ाई होनी चाहिए, फोकस आपको इधर होनी चाहिए, उधर कहाँ देख रहे हैं आप, इधर देखो। चलो उसके बाद किरचॉफ का सेकंड नियम, किरचॉफ के सेकंड नियम को देखेंगे। किरचॉफ का सेकंड नियम क्या है, तो किरचॉफ का दोनों, पहला नियम बता दिए, पहला नियम क्या आपका बताए थे, पहला नियम बताए थे संधि का नियम, पहला नियम संधि का नियम, दूसरा नियम आपका है वोल्टता का नियम, क्या है, तो वोल्टता का नियम। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा नियम आपका है वोल्टता का नियम, ठीक है। चलिए वोल्टता का नियम को भी हम समझेंगे, दोनों नियमों को पूछा जाता है, 2023 में पूछा था, ठीक है। चलिए वोल्टता का नियम में क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास में किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में कोई बंद पास में, किसी विद्युत परिपथ में कोई बंद पास में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी कि वोल्टता का नियम कहते हैं। आपको समझ नहीं आएगा, फिर समझिए परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ में कोई बंद पास में, किसी विद्युत परिपथ में कोई बंद पास में विभवांतरों की ओर मिलने वाली समस्त विभवांतरों का सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, उसी को किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो क्या होता है किरचॉफ का दूसरा नियम, तो किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास में, किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, उसी को किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं, यानी कि सिग्मा I बराबर, सिग्मा लिख लीजिएगा, सिग्मा IR बराबर क्या होता है, तो होता है सिग्मा E होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए लिख लीजिए, और उसके बाद ये लिखिएगा, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर कार्य करता है। और प्रथम नियम किसके ऊपर कार्य करता है, तो आवेश संरक्षण के नियम के ऊपर कार्य करता है। और वोल्टता का नियम किसके ऊपर कार्य करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के ऊपर कार्य करता है, लिख लीजिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर कार्य करता है, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए आपको समझ आ गया होगा।